क्या बात है। डेस्पासिटो की ट्यून बज चुकी है और नाजरीन उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रामीन सैयद और उर्दू पॉइंट की जानिब से तमाम क़ारीन और नाजरीन को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ आप इस ईद को घर बैठकर बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो दफ्तर आकर इंजॉय करना पड़ा है। और नाजरीन मैंने सोचा क्यों ना इस ईद की खुशियों में आपको अपने साथ शामिल करूँ और आपको मिलवाऊँ कुछ सुरीले गुलकारों से, जिनसे हम ना सिर्फ गाने सुनेंगे बल्कि मज़े मज़े के गेम्स भी खेलेंगे। और नाजरीन के लिए खुशखबरी ये है कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमें करें कॉल और बताएं अपनी फरमाइशें कि आप हमारे मेहमानों से कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आगा इंज़िमाम, जिनको मैं इंज़िमाम भाई कहती हूँ। इनका तारुफ कुछ यूँ है कि देसी ड्रीम गर्ल इन्होंने गाना गाया है, डेब्यू किया है जियो सर उठा के पाकिस्तानी फ़िल्म में, और बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने गाना गाया, रैप इन्होंने उसमें किया है। और इंज़िमाम भाई मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे सीनियर हैं, और गुलकारी के बारे में अगर बात की जाए उसमें भी सीनियर हैं, और उम्र की बात की जाए तो उसमें भी सीनियर हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद आफंदी, जो कि सितारिस्ट हैं। आपसे मैंने इनका बड़ा ही डिटेल तारुफ़ करवा चुके हैं, इंटरव्यू हम इनका कर चुके हैं साथ, और नेस्कैफ़े बेसमेंट की ये सितारिस्ट हैं। सीज़न 4 में भी इन्होंने गाना गाया है, कवर सॉन्ग किया है। इनसे आज हम आपकी बात करवाएंगे। कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले आप दोनों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका रमीन और आपकी पूरी उर्दू पॉइंट की टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया। बहुत माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है। ईद छोड़कर हम लोग यहाँ पर आए हैं। आपको मायूसी नहीं होगी बिल्कुल भी। आपको एंटरटेन रखेंगे और आप हमारे नाज़रीन को एंटरटेन रखेंगे बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ईद सेलिब्रेट कैसे करते हैं आप लोग? गुलकारी की फील्ड में हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेशन होती है? गुलकारी की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, ईद जो है वो घर वालों के साथ ही अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। दोस्त, घर वाले, ज़्यादा मतलब दोस्तों, ज़्यादातर तो ईद मेरी सोकर गुजरती है। मैं बताऊँ आपको, और हम आपको आज यहाँ बुला लिया तो मुझे पता है कि आपको बहुत नफरत महसूस हो रही होगी। अरे बिल्कुल सच्ची, कितनी सच्ची बातें करते हैं आप। कोई बात नहीं, हमें भी बहुत नफरत महसूस हो रही है आप लोगों से, लेकिन हमें शो चलाना है और लोगों को एंटरटेन करना है। जस्ट किडिंग। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे सारी पूरी टीम का, और माशाल्लाह आप अच्छी भी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। ईद का माहौल लग रहा है कि यहाँ पे ईद है जी। ईद है, घर वाला माहौल ही थोड़ा बहुत लग रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ईद नाम ही खुश होने का, तो और जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पर आज इतना प्यारा एक सेटअप किया है, तो मुझे तो बल्कि खुशी हो रही है कि मैंने वक्त निकाला और आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। क्योंकि ईद में हम जितना कहते हैं ना कि हमें सॉलिट्यूड होते हैं, हम लेते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। ईद में हमें मिलना चाहिए, हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए। इसलिए मैं आया हूँ कि मैं मिलूँ और इस तरह अपने व्यूअर्स को भी ये ईद में विश करना चाहता हूँ सबको कि वो ईद गुजारें और लोगों को याद रखें ईद में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबसे बड़ी बात अपने हमसायों को ज़रूर याद रखें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस ईद पे मेहनत कर रहे हैं, और जैसे कि पुलिस वाले हो गए और जो आप लोगों को सेफ़ रख रहे हैं, तो आपने उनका ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि वो आपके लिए ही
अपनी ईद छोड़ के वो ड्यूटीज़ परफॉर्म बिल्कुल करें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कह दी आपने प्रोग्राम के शुरू में आफंदी, और जैसे कि आपने कहा कि खुशियाँ फैलाने से फैलती हैं, शेयर करने से बढ़ती हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। और जो आप लोग करते हैं काम सुर बिखेरना, तो सुरों के ज़रिए जो खुशियाँ बिखरती हैं उसकी तो बात ही क्या बात है, आय हाय हाय। अच्छा, इसके साथ ही मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूँगी। अच्छा, बचपन की एक ईद होती थी जिसमें गुब्बारे लिया करते थे, ईदी लिया करते थे, और गलियों में जाके देखा करते थे। बकरीद की अगर बात की जाए कि कहाँ पे कौन सा जानवर कट रहा है, ऊँट जहाँ कट रहा होता तो वहाँ सब पहुँच जाते थे। तो बचपन की ईद में और अब जब प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं और पढ़ाई भी साथ साथ हो रही होती है, तो अब क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? फ़र्क डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बचपन की ईद में हमें ईदी मिलती थी, अब की ईद में हमें ईदी देनी पड़ती है। वो जो जिन बच्चों को नहीं भी जानते वो भी चाचू मामू बोल देते हैं, तो और ये कोई देनी पड़ती है। और ये इनकी बात से मुझे याद आया कि ये कितना मतलब हमें फील होता है, वो शायद उनको छोटों को नहीं फील होता हो कि जब कोई अंकल कह के बुलाता है और अजीब सा फील होता है ना। हाँ, लेकिन ये तो बड़े होने की निशानी है ना। नहीं, बड़े होने की निशानी है, लेकिन वो बड़े लोगों को कहा जाता है। अभी आप खुद को छोटा समझते हैं, चलें ठीक है, क्योंकि हमसे भी बड़े मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह उनको सलामत रखे। अच्छा, इसी के साथ मैं एक गेम आपसे छोटा सा खेलना चाहूँगी और फिर हम बढ़ेंगे लाइव कॉल की जानिब। हमें बहुत से लोग कॉल्स कर रहे हैं और अभी हम उनको लेंगे कॉल्स पर। रैपिड सॉन्ग्स, एक रैपिड फायर आपने सुना होगा, वो भी सेगमेंट हम करेंगे। रैपिड सॉन्ग्स का एक सेगमेंट है। मैं बोलूँगी एक लफ्ज़ और पहले आपसे पूछूंगी फिर आपसे पूछूंगी, इस तरह के करके, और आपने मुझे उससे कोई भी ऐसा गाना जिसमें वो लफ्ज़ आता हो वो आपने मुझे गा के सुनाना, वो लाइन स्पेशली, ठीक है? चलें इंज़माम भाई, हम आपसे शुरू करेंगे। आपका पहला लफ्ज़ है धड़कन। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ज़बरदस्त, क्या माहौल आपने बांध दिया है। कब शुरुआत हो चुकी है। घटाएं काली काली घटा छा रही है, हर कली हम पे शक कर रही है। क्या बात। फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। क्या बात है आपने, क्या बात है। इंज़माम भाई, आपका अगला लफ्ज़ है फूल। फूल। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओ रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। क्या बात है। दिल। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल। मेरा ख्याल अपने वतन को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की। और ये गाना सुना के आपने वो एक कभी जो 6 सितंबर आने वाला है उसकी भी एक रूह जागी, और जो 14 अगस्त गुजर चुका है वो भी एक क्योंकि ये वतन है तो हम सब हैं अपने मुल्क की खातिर। ये वतन हमारा है, पास। बहुत ज़बरदस्त, आपने एक पैट्रियटिज्म की रूह भी जगा दी है शो में। खत, आपका अगला लफ्ज़ है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, और रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो है तुझे। क्या बात है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी। कितनी खुश
नसीबी है मेरी, मैं इतने सुरीले लोगों में आज घिरी बैठी हूँ ईद का दिन। मैं सोच रही थी सुबह उठते हुए कि मैं आज ऑफिस जाना पड़ रहा ईद के दिन मुझे। और आपकी भी क्या कहने हैं कि आप इतने अच्छे वर्ड्स ढूंढ के लाए हैं। अभी अगला लफ्ज़ भी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से ढूंढ के लाई हूँ। और इंजमाम भाई की बदकिस्मती के वो लफ्ज़ उनको मिलने वाला है। अगला लफ्ज़ है कुक्कड़। जी कुक्कड़। सीरियसली क्रिएटिव वर्ड है, काफी क्रिएटिव है। हम शादियों पे कहते हैं चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, कासनी दुबट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते, कासनी दुबट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते। क्या बात है। ढोलक होना चाहिए, काश्मीरी दुपट्टा नहीं पहना, ढोलक होना चाहिए। जमाम भाई काश्मीरी दुपट्टा नहीं किसी ने पहना। ओहो, ये क्या कलर है? ये काला है। काले दुपट्टे वाली मुंडा अब बहुत शुक्रिया। आफंदी, तुम्हें अगला लफ्ज़ देने से पहले मैं पूछूंगी, मोहब्बत की है कभी? नहीं की। मोहब्बत कैसे डिफाइन करती हो? मोहब्बत बिल्कुल, ये मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मोहब्बत सिर्फ वही मोहब्बत नहीं होती। हाँ, कभी की है मोहब्बत माँ बाप से, बहन भाइयों से? हाँ, पर ये सियासी स्टेटमेंट है। चलो यही अगला तुम्हारा लफ्ज़ है, मोहब्बत। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन, हाँ तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। जितनी दर्द भरी आवाज़ में आपने गाया है, तो आपकी जो पिछली स्टेटमेंट थी मोहब्बत नहीं की, तो वो कैंसिल हो चुकी है। वो वहीं पर है, वो कैंसिल हो चुकी, जो दर्द था। वो हाइपोथेसिस ट्रू है। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ हम लाइव कॉल्स की जाने बढ़ेंगे और इस वक्त मेरे साथ कौन मौजूद हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? वासिका खान बात कर रही हूँ, लाहौर। वासिका खान बात करिए लाहौर से। जी वासिका, कैसी हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? अभी तक तो अच्छी जा रही है, मौसम भी ठीक है इसलिए। ज़बरदस्त, मौसम भी ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की ईद हो और मौसम अच्छा ना हो। ईद उल फितर पे यही हाल था और हम सबका हाल बुरा हो गया था। जी वास्का, बताएंगी क्या फरमाइश आप करना चाहेंगी और किससे? मैं इंजमाम से फरमाइश करना चाहूँगी। जी इंजमाम से। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो चन्ना मेरे यहाँ सुना दें। चन्ना मेरे यहाँ सुना दें। अच्छा जी, बड़ा खूबसूरत आपने गाना कह दिया है और अभी वैसे ही बड़ा रौनक लगी हुई आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो अब इस गाने की एडिशन हो जाएंगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, वास्का हमारे साथ मौजूद थी। जी आगा इंजमाम साहब, चन्ना मेरे यहाँ की फरमाइश आ गई है। महफिल में तेरे हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किसे हमारे नज़दीकियों के, कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफ़ा सुबहों को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ बिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इंजमा, आपका क्योंकि इंटरव्यू हमने नहीं किया तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगी। कब पता चला आपको कि आपने यही फील्ड चूज़ करनी है और इसी में आप कर सकते हैं जो आपने करना है? रामीन, दरअसल बात यह है कि कोई बंदा जो भी काम करे, जिस काम का भी शौक़ हो, उसके जो जरासीम होते हैं ना, जालिमत होते हैं, वो बचपन में पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कहना कि बचपन से कर रहा हूँ, ये सब बोलते हैं। बचपन में बहुत बेसुरा था। अच्छा। ये मैं बता दूँ, जैसे जैसे चलता गया लोगों को सुना, मुझे भी याद है रफ़ी साहब, छोटा रफ़ी साहब, सोनू निगम, इनको सुनता रहा अच्छा। यार ये इतने अच्छे सिंगर हैं, ये कहाँ से आवाज़ निकालते हैं, ये क्या करते हैं। बिल्कुल। करते रहे फिर स्कूल में पहुँचे, स्कूल से कुछ कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लिया, जो फेयरवेल्स होते थे
उसमें हिस्सा लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंट आया फिर तारीफ हो जाए, पजीराई मिल जाए तो बड़ा ये बड़ी अच्छी है। boost हो जितने भी जाता है। आजकल के आर्टिस्ट हैं, मैं सबसे जितने भी बड़े सुनने वाले हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आने वाले सिंगर्स हैं उनका अप्रिसिएट ज़्यादा किया, उनको अप्रिसिएशन ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अप्रिसिएशन, क्योंकि अप्रिसिएशन आपको बूस्टअप करती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है। हाँ जी बेशक आप बुरा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल सीखने से ही आता है, लेकिन आपकी अप्रिसिएशन उस पर बहुत ज़रूरी होती है। खैर वहाँ से शुरू किया, फिर कॉलेज में गए, फिर हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे इमरान साहब, अच्छा कमाल के जी बंदे जी थे, जी बिल्कुल कमाल के बंदे थे, आप तो जानती मैं होंगी। जानती हूँ जी, जी। बिल्कुल कि वो पढ़ाई तो करते थे, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में वो इंतहाई के, यानी कि वो कहते हैं ना कि पागलपन, कि वो करना है तो करना है, करना है तो करना है। इंजमाम का है, क्लास में बैठा है, बुला के लाओ, रमीन का है, फलां का है, बुला के लाओ, ये चीज़ थी उनमें। फिर उन्होंने यूथ फेस्टिवल में भेजा, वहाँ पे कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, फिर वहाँ से ना थोड़ा पता चला कि नहीं यार कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि कॉलेज में तो मैं था कि मैं बाहर निकलूँगा, अच्छा जाऊँगा, ये तो ऐसे कदम रखा है, एक इतनी लंबी लाइन नज़र आई है और सबसे एंड पे मैं खड़ा हूँ और इतने सुरीले लोग मेरे सामने खड़े हैं और मैं सोचने पड़ गया यार ये मैं क्या करूँ यहाँ पे, कि समझ से बाहर था। एक वक्त आया कि यार छोड़ते हैं, लेकिन नहीं, छोड़ गया तो गया, नहीं करना है, मेहनत की। फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले अपने पापा का, अच्छा अपने भाइयों का, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं शहबाज हैदर, उनका, कि वो मुझे बूस्टअप किया। और सबसे अच्छे जो मेरे जिनको मैं मेंटोर समझता अपना सावल खान, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जो सर उठाकर का म्यूज़िक भी उन्होंने किया है, ऐसे नूर साहब की कुछ फिल्में आ रही हैं, उनका म्यूज़िक भी कर रहे हैं, तो उन्होंने ब्रेक दिया पहला। अच्छा तो मेरे लिए बड़ी इज्जत के काबिल हैं सावल भाई, अगर वो देख रहे हैं इस वक्त तो सावल भाई पाजी आई लव यू। बिल्कुल देख रहे होंगे, और आपकी जो इतनी आपने उनको एक दिया मकाम अपनी ज़िंदगी में, और उन्होंने आपकी कितनी हेल्प की, तो उन तक पहुँच रहे होंगे। बहुत कमाल के बंदे हैं कि आप उनसे मिले ना तो लगता ही नहीं कि आप पहली बार मिले, किस तरह के बंदे हैं। वैसे अगली लाइव कॉल भी हम अब लेने की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं पूछूंगी कि ज़्यादा इंजॉय किस ईद पर करते हैं, ईद उल फितर पर, ईद उल अज़हा पर? ईद उल फितर पर मेरे ख्याल से ज़्यादा इंजॉय होता है, क्योंकि ईद उल अज़हा तो एक काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती हैं आपके साथ, एक वो हाँ जी बिल्कुल ऐसे एक और जान आपके साथ वाबस्ता हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और लेकिन ईद उल फितर ये होता है कि वो इंजॉय का दिन होता है, मतलब आपने अब रमज़ान गुजारा, रमज़ान शरीफ में आपने, तो अब आप इजी होके फिर वो ईद के दिन ना फिर आप दोस्तों से मिलते हो, अपनी फैमिली में जाते हो इधर उधर, और काफ़ी एक एक्टिविटीज़ होती हैं ईद उल फितर की। हाँ, दो के ईद उल अज़हा भी एक, मैं कहता हूँ कि अगर एक पॉइंट से देखा जाए तो ईद उल अज़हा बड़ी ईद कहा इसलिए जाता है उसे कि वो एक बड़ा फेस्टिवल है। बिल्कुल ऐसे। अफंदी, हम आपसे इस बारे में और भी बातें जानेंगे, इंजमाम भाई से भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉल पे मौजूद हैं जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वालेकुम लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से कौन बात कर रहे हैं? नाम आज़म दी रैपर है। जी जी, कैसे हैं आप सब? अजी वो आप मुझे बताइएगा, मैं उन तक आपका मैसेज कन्वे करती हूँ। आप अपना नाम बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम आज़म दी रैपर है। आज़म दी रैपर, ओके जी। आज़म बात कर रहे हैं हमारे साथ। जी आज़म, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक आपको, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या फरमाइश करना चाहेंगे, इंजमाम से करना चाहेंगे फरमाइश? हेलो इंज भाई, कैसे हैं आप? जी वो आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं इस वक्त, आप मुझे दे दीजिए मैसेज, में कन्वे कर देती हूँ। आप अपनी फरमाइश बता दीजिए। उन्हें कहें कि एक सॉन्ग सुना दें नुसरत साहब का। नुसरत साहब का कोई भी सॉन्ग? कोई भी सॉन्ग नहीं, सानू एक पल चैन ना आवे। सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना। बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं जी जनाब। सानू एक पल चैन ना आवे। थैंक यू सर। खुदा दुश्मन किसे नू भी क्या बात, हिजर दा रोग न लावे, ज़माना मार दा ताने जुदाई जान पैगावे, ओ तू आवे ते जान ना देवा, जावे ते मर जाऊं, सानू एक पल क्या बात है। सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा एक और मेरे पास सेगमेंट है बड़ा मज़े का, रैपिड फायर है। दो मैं आपको ऑप्शंस दूंगी और एक सवाल आपसे करूँगी, एक सवाल आपसे। लेकिन आपके ऑप्शन बड़े खतरनाक हैं। वो हमने पहले अंदाजा लगा लिया। नहीं अभी आप देखेंगे और नाज़रीन भी देखेंगे, ढूंढ के लाएंगे। लेकिन मैंने ज़्यादा रखे मौसीकी इससे, क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक वहाँ उस फील्ड से है, तो मैंने ज़्यादातर आपके क्वेश्चन से रखे। कुछ आएंगे टेढ़े मेढ़े बीच में, तो उसी से फन भी पैदा होगा कुछ। चलिए इंजमाम भाई आपसे शुरू करते हैं। मेहदी हसन या गुलाम अली साहब? नो डाउट मेहदी हसन साहब। गुलाम अली साहब का एक अपना मकाम है, लेकिन मेहदी हसन साहब सीनियर हैं, तो सही बात, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट। ज़बरदस्त। साबिक ख़वार या अजीज़ मियाँ? अजीज़ मियाँ, ज़बरदस्त। अच्छा इंजमाम भाई, अगर आपको, ये मेरा बल्कि दोनों से सवाल है, पैसा या शोहरत? शोहरत, पैसा खुद ही आ जाएगा। अच्छा आपका? मेरा ख्याल है कि पैसा होगा आपके पास तब आप शोहरत इजीली कमा लो। ये बिल्कुल एक पॉइंट है वैसे। लेकिन मेहनत, पैसा नो डाउट मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आजकल अगर आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि कोई बुरा कर रहा है, पैसा लगा के आप इतनी बड़ी वीडियो कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते गाना चलता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ, ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि शोहरत किसको आती है। ये चीज़ तो शोहरत इसलिए मैंने बोला है क्योंकि मेहनत करें, शोहरत कमाए, मेहनत करें, तो पैसा तो आपके पास ही। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा ताहिर शाह या नासिर खान जान? मैंने बोला था ना, ये खतरनाक है। देखिए ये तो होना ही था। ऑप्शन है कि जी किसका ऑप्शन? नो कमेंट्स का। नहीं, आपको चूज करना पड़ेगा, ताहिर शाह या नासिर खान जान। आप वर्स्ट में भी चूज कर सकते हैं कि इनमें से वर्स्ट कौन है। चले अगर इस वैसे तो दोनों इस कैटेगरी में पूरा उतरते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन अगर देखा जाए कि कोई अगर कुछ कर रहा है तो अगर तो वो नासिर खान। अच्छा नासिर खान। लेकिन अगर मैं कहूँ ना तो ताहिर शाह साहब है, वो नासिर खान जैसे थोड़े बेहतर है। किस तरह से? जनता जवाब चाहती है कि वो एक चीज करके छोड़ देते हैं, अच्छा फिर अब हम सारा साल उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं और नहीं ये मरते हैं उसको। मैंने इसीलिए वाले से नाम ना हुआ नासिर खान जान की ये चीज है, वो रोज कोई ना कोई माशाल्लाह चीज कर देता है। मैंने इसी वाले से कहा कि नासिर खान जान ज्यादा इन रह रहे हैं। हाँ ये लेकिन ताहिर शाह जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग है, एक चीज छोड़ते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, उसके रिकॉर्ड्स बन जाते हैं कि इतने वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज हो गए हैं इसके अंदर, और जो आई टू आई जो है उसका तो एक रिकॉर्ड भी है। उनका कहना था नो डाउट आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक करते हैं, काबिल इज्जत है, कहते हैं मैंने 12 साल लगाए हैं गाना लिखने में। अच्छा ओके तो ये तो आप मेरा ख्याल में छोटा भाई लिख देगा आपको वो 12 घंटों में। इसमें मैं नो कमेंट्स का ऑप्शन मैं लेना चाहूँगी। अच्छा उर्वा हुसैन या मावरा हुसैन? उर्वा क्यों? She's cute ना? She's cute. Okay. मोमना मुस्तहसिन या गुल पढ़ना? ये देख लें मेरा सवाल उधर कर दिया। अभी बहुत से सवाल मोमना मुस्तहसिन उसकी वजह है क्योंकि एक तो बड़ी मेरी पर्सनली उनसे मुलाकात भी है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो, उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। सही। तो गुल पढ़ना को मैं बेसिकली वो अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन मैं जानता नहीं पर्सनली, इसलिए मैं आई कैन नॉट हैव एनी कमेंट्स अबाउट दैट। ठीक है बिल्कुल। अली सेठी का रंजिश ही सही या अली जफ़र का जाने बहारा? दोनों ही कमाल के हैं। अली सेठी बहुत सुरीले इंसान है, अली जफ़र एक ब्रांड है, बिल्कुल, तो दोनों ही एक चूज़ करना है आपने। अगर मौसीकी को देखा जाए तो वो अली सेठी क्लासिकल, उनके क्लासिकल टच की वजह से बहुत सुरीले इंसान, बिल्कुल ऐसे ही, नो डाउट, मेरे बहुत फेवरेट है। क्या बताऊँ? ना बताएं नहीं बताना चाहती। रफ़ी या किशोर? रफ़ी साहब आपने अभी बताया भी था। हाँ, किशोर साहब नो डाउट के एक जॉनरा है उन्होंने क्रिएट किया बकायदा, कि वो पता लगता है कि भाई रफ़ी साहब की डोमेन, सॉरी किशोर साहब की डोमेन है वो, लेकिन रफ़ी साहब की अगर हम देखें तो एक रेंज कमाल बाकमाल। वो जो उन्होंने गाना एक गाया है भगवान, जो उनका एक गाना है और भी बहुत गाने उठाया है, बहुत गाने हैं, मैंने तो बल्कि उसमें स्टोरीज भी सुनी कि उनके हलक से खून आ गया था उसमें गाते हुए। उस दौर में लाइव सब कुछ होता था, इंस्ट्रूमेंट सारा कुछ लाइव। अब तो काफी टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो काफी टेक्नोलॉजी आ गई, वन टेक एक लाइन को टेक करते हैं, वो वन टेक होता था और एक टेक में आपको पूरा सुर में गाना है और रेंज भी पकड़नी है, तो वो कमाल, बहुत कमाल, बिल्कुल ऐसे। अच्छा आपका एक फेवरेट सवाल है, क्यूबी या मीशा शफी? क्यूबी का टोन अच्छा है, मीशा शफी लुक अच्छी है, मतलब वो क्लासी है थोड़ी, यानी कि रॉक स्टार है, परफॉर्मर है वो, बड़ी अच्छी परफॉर्मर है, बिल्कुल ऐसे ही। मीरा या वीना? अल्लाह हाफिज। वीना मलिक। अच्छा वीना मलिक क्यों और मीरा क्यों नहीं?
मीरा की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वीना उस आप पॉइंट मुकाबला पे नहीं कर सकते उसका। पहुंच नहीं सकती, उसे काफ़ी कभी अर्सा भी नहीं चाहिए। पहुंच सकती। बिल्कुल ठीक है। बिरयानी या निहारी? बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी? जो राइम भी करी है। नवाज शरीफ, नवाज हालांकि कोई जोड़ नहीं है, हाँ, लेकिन नवाज शरीफ मतलब इनमें से वर्स्ट लेकिन अगर आप सियासतदान अगर देखा जी। जाए तो जरदारी साहब जरदारी साहब सियासतदान हैं। सियासतदान है, बहुत बड़े 5 साल ऐसे नहीं निकाले। मतलब वो कहना कि एक चालाक आदमी है। हाँ चलाक आदमी है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अंडे वाला बर्गर या कीमे वाली रोटी? अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला ऐसे बर्गर। नहीं वाला बहुत सही है। अंडे वाला बर्गर, ठीक है। अरिजीत सिंह या आतिफ असलम? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। म्यूज़िक के बाद से देखा जाए तो अरिजीत सिंह बहुत बड़े उस्ताद के शागिर्द है, और क्या बात है वो। आतिफ असलम की जो है ना गॉड गिफ्टेड उनकी वॉइस क्वालिटी है, लेकिन अरिजीत सिंह कमाल। लेकिन यह कि आतिफ असलम साहब को अल्लाह ने एक अपना टोन दिया। वही कहा मैंने कि आतिफ असलम वो ऐसे जॉनरा में बताऊं कभी मुकाबला नहीं बनता सिंगर्स का, अगर आप ये कहें, बड़ी अच्छी ये बात कभी है नहीं आप कर सकते, बिल्कुल लेकिन ऐसे। एक जनरल अगर हम सवाल कर रहे हैं तो क्योंकि हर कोई अपने काम में अच्छा कर रहा है। बिल्कुल कोई ऐसे ही मुकाबला है। नहीं। इसी के साथ एक लाइव स्कॉलर हमारे साथ हमें ज्वाइन करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ और कहाँ से कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद हमाद जवेद बात कर रहा हूँ जी, जड़ावाला से। जी जी, कैसे हैं आप? और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी खैर मुबारक जी। बहुत अच्छा माशाल्लाह आप शो चला रहे हैं, लाइव शो देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं, आपने पजीराई की, बहुत शुक्रिया। आप बताइए आप किससे फरमाइश करना चाहेंगे? जी मोहम्मद अफंदी साहब से मोहम्मद फरमाइश अफंदी से। करना चाहेंगे। कौन सा गाना? मेरे दिल चन्ना बाय जुबैदा खानम। मेरे दिल चन्ना बाय जुबैदा। खानम। अच्छा जी, चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कॉल की। जी आपके लिए भी आ गई है फरमाइश अफंदी साहब। पहली बात तो फरमाइश ये बहुत प्यारी, जिसने भी की है बहुत प्यारी फरमाइश जी, की जी, है। ये बिल्कुल। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा, ज़बरदस्त, सुना दीजिए। क्या बात, क्या बात। मेरा दिल चना कच्च दा खिडौना, मेरा दिल चना कच्च दा खिडौना, एदे नाल जे तू दिल पर छूना ते वेखिए नु तोड़ ना देवी। बहुत खूबसूरत। हाय मेरा दिल चना। वे मैं आसां दा महल बनाया, वे मैं आसां दा महल बनाया, तेरियां यादां दे नाल सजाया, वे मैं आसां दा महल बनाया, एनू सुपना समझ के निभाना ते वेखी एनू तोड़ना देवी। मेरा दिल चना, मेरा दिल चना, मेरा दिल चना। बहुत ही प्यारा, ये गाना भी बड़ा प्यारा है और आपने गा जितना प्यारा दिया कमाल है। की कंपोजिशन बेशक ऐसी है की। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जितना सराहा जाए और जितना इनको किया जाए ना, ये मतलब ऐसे कोई गाना है कर ही नहीं कि सकता ये ऐसा। आप किसी भी सूरत में सुन सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल। आप evergreen दुखी है ये। हैं, आप खुश हैं, आपका कुछ भी मूड है ना, ये सुने आप इजी हैं। बिल्कुल ये इस तरह की चीज़ है। इतना प्यारा और स्मूथिंग, सूथ कर देने वाला ऐसे ही, और ऐसे ही। सब टेंशन फ्री। मौसीकी का जो है वो एक यही तो मैजिक है जो magic म्यूजिक का है, कि बिल्कुल। आपको एकदम से कहीं पर कहीं ले से जाता कहीं है। ले जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक बात मेरे जहन में आ रही है, ईद उल अज़हा का सबसे पहलू क्या है आपकी नज़र में? सबसे पहले तो सुन्नत इब्राहिमी, एक हम पे ज़िम्मेदारी, हम तो ज़िम्मेदारी कहेंगे क्योंकि ज़िम्मेदारी है, एक सुन्नत है नबी पाक की, वो उसकी अदायगी, नवाफिल जो अदा किए जाते हैं, जो लोग हज पे जाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ कि अल्लाह अपने पास बुलाता है। अल्लाह, मेरी दुआ है कि जितने मुसलमान हैं दुनिया में, अल्लाह उनको हज की तौफीक दे, उनको नसीब करे उनमें हज। सबसे बड़ा और सब, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसके अलावा कुछ डिफ़ाइन करना
वो लेकिन बच्चों की खुशियाँ, घर की खुशियाँ, खाना पीना, ये सबसे पहले ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार। ईद एक ओकेजन ही बड़ा फाइनल किस्म का ओकेजन। बिल्कुल ऐसे। अफंदी आपके ख्याल में? ईद उल अज़हा नाम कुर्बानी का है, सेक्रीफाइस आपको सिखाती है ये ईद कि किस तरह आपको अपने प्यारों से, मतलब ये कहते हैं ना कि जो प्यार होता है, लगन होती है, बिछड़ना, वो उसका एक एलिमेंट मिलता है आपको ऐसे ही। और अल्लाह मियाँ की याद में भी वो कहते हैं ना कि आपको पता लगता है कि अच्छा एक दिन हमें भी बिछड़ना है अपने प्यारों से, ऐसे ही। वो बेसिकली ये रूह मिलती है आपको इस ईद से। और फिर खुशियाँ कि आपको फिर हर हाल में राज़ी रहना है। बिल्कुल। तो एक ये बहुत खूबसूरत, मैं तो समझता हूँ मैसेज इस्लाम टोटल क्या है, आपको एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, एक एहसन तरीका है। तो उसको जितना बेहतर आप समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो आप आई थिंक आप कामयाब हैं आप। बिल्कुल। और अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी नज़र में पहलू क्या है खूबसूरत, तो जो एक इसमें तकसीम है ना गोश्त की, कि एक हिस्सा अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और मतलब ये हमें एक इक्वालिटी का जो है ना वो स्ट्रक्चर देता है कि आपने जो है वो अपना जो भी आप करें, अपना हिस्सा वही, उतना ही हिस्सा गरीबों का, उतना ही हिस्सा जो है वो रिश्तेदारों का। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और बस क्या मुसलमानों को इतना बदनाम कर दिया हुआ है आजकल, हमारे इतने जो बातें चल रही हैं। मुसलमान बड़ी नफीस कौम है, बड़ा ख्याल रखने वाली कौम है। इसकी मिसाल ये ईद उल अज़हा ही है। बिल्कुल। तो जितने भी हैं ये चुप कर जाएं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, डिशेस की बात निकली अभी, इंज़माम भाई ने डिशेस की बात की, तो आपकी फेवरेट डिशेस क्या हैं ईद उल अज़हा पर बनने वाली? मुझे तो बारबेक्यू बहुत पसंद है। सेम हेयर। बारबेक्यू के साथ बिरयानी, और एक हमारे घर में रायता बनता है बड़ा स्पेशल सा, वो कभी इत्तेफाक हुआ तो खिलाऊंगा। अच्छा जी, ज़रूर। वो आप ले आते हैं आज? वो बस आना था ना, इसलिए तो बड़ा मज़ा आता है उसके साथ, वो बारबेक्यू के साथ ना बड़ा ही मज़ा आता है। वो बड़ी उसमें नाम भूल गया वो। मेरे ख्याल में अगर आप डिशेस की बात हो तो चांपे, आई थिंक चांपे क्या याद दिला दिया मुझे, जहर लग रही कुर्सी इस स्टूडियो। आपके सामने गुब्बारा पड़ा है, वो खा सकते हैं। वो शो के बाद। जी, लाइव कॉलर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहरुख बात कर रहा हूँ लाहौर से। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। मैं आपका शो देखता हूँ बहुत शौक से और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं देख रहा था आज आपने आगा इंज़माम को बुलाया हुआ है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनके फैन हैं इंज़माम के, जबरदस्त। जी जी बिल्कुल, मैंने उनका फेसबुक पेज भी फॉलो किया हुआ है। और उनकी जी और कवर्स वगैरह उनके देखता रहता हूँ। रिसेंटली उनका जो सॉन्ग था वो जियो सर उठा के, वो भी मैंने सुना हुआ है। जी जी। अब फरमाइश अपनी बताएं कोई। जी, ABCD 2 मूवी है, उसका सॉन्ग है जीना जीना। जीना जीना। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। मैं आपकी फरमाइश पहुंचा देती हूँ और अभी आप इसको सुन सकेंगे लाइव। जी इंज़माम भाई। जीना जीना एक्चुअली ये सॉन्ग से बड़ा रिलेटेड हूँ क्योंकि मदर पे है। तो अच्छा, मेरी जो वालदा है जीना जीना, हाँ ठीक है, बिल्कुल इन्होंने मुझे कहा है ABCD मूवी का। बिल्कुल ये वही गाना है। तो मेरी वालदा 2013 में वफ़ात पा चुकी थी, तो उसके बाद समझ आती है कि इंसान ने क्या खोया क्या पाया, सारा कुछ। तो मैं जितने भी दुनिया में माएँ हैं उनके बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी खिदमत करें, उनको कभी मायूस ना होने दें, उनको खुश रखें, क्योंकि ये जब पास होती हैं ना तो इनकी वैल्यू का नहीं पता चलता। ये इतना कुछ करती हैं वो नज़र नहीं आता, लेकिन जब जैसे ही जाना हर किसी को है, जैसे ये बिछड़ती हैं ना इंसान की दुनिया उजड़ जाती है। तो यही है कि उनका ख्याल रखें, उनको खुश रखें, कभी भी अपनी जन्नत खराब ना करें। बिल्कुल ऐसी बहुत खूबसूरत बात कही आप, बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं थोड़ा सेंटी हो जाऊँ तो माजरत। नहीं, कोई मसला नहीं, आप अपनी वालदा को कीजिए डेडिकेट। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से
एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हूँ मायरे मायरे, तुझ दिल में तो अधूरा रहा मायरे मायरे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, तेरी परछाई तेरा ख्याल, मैं तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया लहराए। क्या बात है, आपने मुझे भी इमोशनल कर दिया है। यकीन माने आई हैड गूज़बम्प्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक तो ये बहुत अच्छे, और एक तो ये कि ट्यून भी जो कंपोज हुई है काकचारो केशी में ये कंपोज हुई है, और कमाल असर इसका, और उन्होंने क्या खूब निभाया उसको, और लिटरली मुझे फील हुआ। और जब अपनी माँ के बारे में सोचें ना इस गाने को सुनते हुए, तो जो फीलिंग्स होती हैं, और बस मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंपोज किया, बस शो भी करना है, तो आपका जो है वो बहुत आपने खूबसूरत, मैंने कहा था आपकी वादा को छोटे इमोशंस हैं, यही आपको यही ज़िंदगी कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। चलिए अब थोड़ा सा माहौल को ज़रा लाइट करते हैं, और एक और गेम मेरे पास मौजूद है, उसको भी चलाते हैं। कुछ करेंगी, ये लोग डर जाते हैं मेरे गेम से। अच्छा जी, अगला जो गेम है, जिन्होंने लिखा सारा कुछ ये खुद ही लिखा है इन्होंने, ये खुद ही लिखा है, मुझे लग रहा है काविश है ये, और जितनी मुझे आप पजीराई इसके लिए दें नाकाफी मेरे लिए। बहुत आला शो खत्म होने की तरह। अच्छा जी, अब इसमें ये कि मैं ऑप्शंस दूंगी, और कुछ सवाल बगैर ऑप्शंस के भी हैं, और ऑप्शन आपने चूज़ करना होगा। दोनों से होगा ये सवाल, ठीक है, और पहले आप देंगे और फिर आप देंगे। कौन सी फीमेल वोकलिस्ट के साथ आप गाना चाहेंगे अगर रॉक उसकी ऑनर की बात की जाए? क्यूबी, मीशा या हदीका? मिशा। मीशा। आई थिंक मैं भी मीशा के साथ जाऊँ। मीशा के साथ ही गाएंगे। इस वजह क्या है इसकी? परफॉर्मर क्यूबी जो है वो थोड़ा सूफीज़म का टोन है उनका, और आपने कहा रॉक का, तो मिशा शफी रॉक में बहुत और अच्छा परफॉर्मर एनर्जी वाइज बहुत अच्छी ठीक है। है, ठीक है। उनको देखते साथ ही एनर्जी आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इस तरह की वो बिल्कुल ऐसे ही। एक और मेरे पास इसी तरह का सवाल है, और 3 ऑप्शंस हैं, हुमैरा चन्ना, आबदा परवीन या हिना नसरुल्ला? अरे नो डाउट आबदा परवीन, नो डाउट। लेकिन हुमैरा चन्ना बहुत सुरीली है, बहुत ही कमाल की सिंगर है, बहुत ही कमाल की सिंगर है। हुमैरा चन्ना जी का मैं पर्सनली फैन हूँ, सीनियर भी और आर्टिस्ट भी देखा जाए तो आबदा परवीन नो डाउट, लेकिन हुमैरा चन्ना बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है। अगेन कंपैरिजन फिर नहीं बनता, वही चीज़। हाँ बिल्कुल ऐसी। अच्छा, कंपोजर्स की अगर बात की जाए, साहिर अली बग्गा, नूरी या स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग्स एक फिनोमिना है। स्ट्रिंग्स जो है वो आपके अंदर वो चीज़ डाल देता है सारी ज़िंदगी के लिए। साहिर अली बग्गा एनर्जेटिक, पैट्रियोटिक इस लेवल पे, लेकिन जो स्ट्रिंग्स है ना वो बचपन की यादें और जवानी की यादें वो स्ट्रिंग्स में वो हैं। उनका वो अभी तक सबको याद है स्ट्रिंग्स का, दूर से कोई आए, वो सबको याद है। ये उनका एक इम्पैक्ट है स्ट्रिंग्स का, जो कि किसी दूसरे कंपोजर्स में मुश्किल ही मिलता है। आप नो डाउट नूरी जो है बहुत अच्छे, दोनों भाई ने बहुत कमाल म्यूज़िक दिया है अब तक, लेकिन अगेन जो बात कर रहे थे कि अगर देखा जाए कि वो कहते हैं ना कि एक वो इमेज जो क्रिएट हुई है वो क्या कमाल स्ट्रिंग्स में कमाल के हो रही है। लेकिन साहिर अली बग्गा जी क्या कहने हैं उनके, तो अच्छा म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आगे वो काफ़ी उनका है। जी जी, जो कोक स्टूडियो में भी जो कल उनका जो गाना रिलीज़ हुआ है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त गाने का, बाजी। हाँ, वो बड़ा कमाल का उन्होंने, और मैं हैरान हूँ कि इतने हाई स्केल पे गा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कमाल का उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया। और आलम बेग के साथ भी बाजी लग जावे असा को यार मनावना है, कमाल बहुत ही जबरदस्त। सुबह में सुनती बिल्कुल ऐसी फोक है ये, और आमा बेग के साथ उन्होंने गाया और बड़ा अच्छा दोनों ने आमा का टोन बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। और इसमें जो मतलब इस गाने में जो मुझे आमा बेग नजर आई है वो सुना है आपने? मैंने भी नहीं सुना, मैंने आज रात को रखे हुए सारे गाने सुने हैं। वो तो मैं सजाद अली साहब तो एक ब्रांड है ना कि वो चाहे जिस मुल्क भी जाए, से बेबिया से लेके हरजुम तरा तक वो फाइनल बंदे हैं वो, और उनको देख वो ऐसे बंदे कि अगर आपको देखे ना तो एकदम से रिस्पेक्ट आती है, को दिल करता है कि झुककर सलाम किया जाए, वो इस तरह के बंदे सजाद अली। आई हैड द ऑनर टू परफॉर्म ऑन द एयरवाई अवार्ड्स, आपको अगर याद होगा तो हुए थे, तो उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला, और क्या कमाल वो मतलब हम्बल आदमी है, और मतलब उतने ही बड़े मौसीकार हैं।
मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरी मुलाकात हुई ना जब सजाद अली भाई से, मैं भाई बोलता, हालांकि बड़े हैं बहुत ज़्यादा, बात सुन जी, गाते हो जी, क्या गाते हो? मैं सर गाना गाता हूँ। सुनाओ। अच्छा, वेरी गुड, गाते रहो। तो यानी कि वो इतनी सी बात में इतनी बड़ी बात कह जाना बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये नहीं, उनमें ये चीज़ नहीं है कि ये अगर नया बच्चा है तो ये क्या है, ये पुराना बच्चा है तो ये क्या है, वो सबको इक्वल लेके चलते हैं। ये बहुत उनके अंदर एक चीज़ है कि उन्होंने कैसे मैनेज करना है, और यही चीज़ ना एक आर्टिस्ट को आगे लेके जाती है। वो अपने से नीचे लोगों को नीचे नहीं समझ रहा ना, और वो उनको उतना ही अप्रिशिएट और इनकरेज कर रहा है। जी मेरे साथ लाइव कॉल पे इस वक्त मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल्ला मलिक बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। जी बताएं क्या आप फरमाइश करना चाहेंगे, किससे करना चाहेंगे? जी मैं फंदी साहब से फरमाइश करना चाहता हूँ कि मेरे रश्के कमर गाना सुनना चाहता हूँ। रश्के कमर, क्या गाना आपने बता दिया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कॉल की। रश्के कमर हो जाए। आई थिंक ये यूनिवर्सल सॉन्ग बन चुका है कि ऑलमोस्ट जहाँ भी जाते हैं बूढ़ों तक सब गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। नुसरत साहब की क्या बात, क्या बात। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर वो जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। अपने हाथों से अपने हाथों से उसने मेरी कब्र पर चादरे गुल चढ़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जबरदस्त क्लैपिंग बनती है। लाला थैंक यू, यानी कि आपका बड़ा मजा आ रहा है। इश्क क्या चीज़ है कि कब्रों पे चादरें भी चढ़वाने के लिए तैयार हैं लोग, कैसी चीज़ है। पर कमाल का शुरू किया दरबारी से, उफ तोबा, कमाल है यार।
मैं टैलेंटेड लोगों से मेरी हैं ताल्लुकात और बैठे हैं यहाँ मेरे इर्द गिर्द और ईद मेरी दोबाला हो चुकी है और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। काफ़ी टैलेंटेड लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सवाल भी पूछ रहे हैं, सवाल भी रहते बड़े थे, खतरनाक पूछ रहे हैं। मुझे याद आ गया सवाल भी रहते थे और सवाल मैं कंप्लीट करके रहूँगी। चलिए अब सवाल जो है ना वो आगे वो ज़रा मतलब ठीक सवाल हैं, इतने बुरे सवाल नहीं हैं, मतलब आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा उससे। अगर आपको किसी से किसी बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड के सिंगर या कंपोज़र से मिलने का एक चांस दिया जाए तो आप किससे मिलना पसंद करेंगे? वो अभी जिंदा भी हो सकता है या वफात भी अगर पाई हुई है तो। रहमान साहब, मिस्टर ए.आर. रहमान, ही इज़ अ ब्रांड। वो ब्रांड तो हैं लेकिन ही इज़ जस्ट वाव के उनके जो कंपोजिशंस हैं उफ तौबा, मैं नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए। क्या बोलूँ मैं कि जब भी रहमान साहब का नाम आता है ना, रहमान साहब का नाम आता है ना तो मैं हैरान हो जाता। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, आजा रे इन सांसों में बस जा तू, चाहत अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे। देख रहे अभी मुझसे मैं इतना, जब रहमान साहब का नाम आता है ना मैं ऐसे हो जाता। कमाल कंपोजर, कमाल, बिल्कुल ऐसी। और बस वो मुझे एक सॉरी टू कि अगर मुझे एक बार मिल गए ना छोड़ेंगे नहीं, मैंने बस उन्हें ये कहना है मनो नाल है जो मैं टाटे नाल जाना है, मन नहीं पता मन एक नुकर च रख देना, मैं नाल जाना। बिल्कुल ऐसे सीखने की लगन है आप में और वो उनके साथ तो है, वो फाइनल बंदे हैं। आपने बात की कि हॉलीवुड, लॉलीवुड या बॉलीवुड, ठीक है, तो मैं नो डाउट बॉलीवुड, लॉलीवुड में काफ़ी बड़े बड़े नाम वाले लोग हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हट के बताऊँगा कि हॉलीवुड के हवाले से सिस्टम ऑफ अ डाउन से मिलने की मेरी बड़ी तमन्ना है। अच्छा। कमाल कॉम्पोजिशन उनकी, और मैं आई एम अ बिग फैन, ह्यूज फैन। तो उनके सॉन्ग्स मतलब क्या कंप्लीट उन्होंने फ्यूज़ किया है रॉक को, और एक जिस तरह की यहाँ से उन्होंने ना मतलब ईस्टर्न और अरेबिक टच को इस तरह फ्यूज़ किया उसमें कि मज़ा आता सुनने में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कौन सा गाना आप समझते हैं अगर आप गाते तो ज़्यादा बेहतर गाते हैं? तुम दिल की धड़कन में वो तो मैं भी गा सकती हूँ। कौन सा गाना? अरे ये तो चैलेंज देने वाली बात हो जाएगी। हाँ, ऑप्शंस नहीं? नहीं ऑप्शंस देते हैं कुछ गाने की तो मैं भी कुछ चीज़ें, ये खुद आप बताएं। अब मेरे पास जवाब है इसका। मैं आई टू आई अच्छा गा सकता था। आई टू आई में बहुत अच्छा गा सकता था, बहुत ज़्यादा, और एंजल भी बहुत अच्छा गा एंजल भी बहुत अच्छा। मैनकाइंड अच्छा जवाब दिया आपने, दिल खुश हो गया मेरा। नहीं मैं अच्छा गा सकता था। मैं आता तो मैं आई थिंक डोरेमोन वाला सॉन्ग उसका मैं जान, कौन सा? मैं हूँ जान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, ये वाला? मैं जान में नहीं ये तो जान है ना। जान है डोरेमोन। अच्छा डोरेमोन वाला, ठीक है। गा के बताइए। उसको मैं पता किस तरह गाता? नोबिता। मैं बताता हूँ डोरेमोन का सुने। जिंदगी सवार दूं, इतना ही बाहर दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं हूँ प्यारा सा डोरेमोन। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा ख्याल है कि मैं उसको बड़ा प्यारा छोटी बहन बड़ी खुश होगी। क्या आपने बड़ा जबरदस्त, इसको करें आप, इसका कवर करें। मैं डोरेमोन के गाने का कवर करें। बनाया मैंने, कुछ नहीं सोचा। ये बड़ा अच्छा इसका कवर हो सकता है। अगर हम इस तरह करते जाए ना तो हमारे वारंट निकल सकते हैं वैसे। हो गया कि कॉपीराइट्स वाले पकड़ सकते हैं। कॉपीराइट्स वाले पकड़ लेंगे। नहीं, जो जिन्होंने ओरिजिनल संग किया वही मार देंगे हमें, कि ऐसे कट पे हम पे यकीन नहीं था। वो जान वाला भी कवर हो सकता है, वो भी आपका अच्छा आइडिया। जान, मैं जान और मेरे अच्छा, मैं बड़ा इरिटेट होता हूँ। मैं जान और मेरे प्यारे पापा, तो कुछ भी कर सकते हैं आज। वो कुछ भी कर सकते हैं उसे, वो ऐसे ऐसे कर रहा होगा। बस ठीक है, इसी तरह मैंने ये सोच के रखे सवाल थे, कुछ निकले। ये तख्लीक़कार लोग हैं और ये निकाल रहे हैं अपने अंदर से। अच्छा म्यूज़िक वीडियो अब आप भी बनाते हैं, उसकी कौन सी फॉर्म आप समझते हैं ज़बरदस्त होती है? एक तो एब्स्ट्रैक्ट होती है जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, और लेकिन उसके पीछे कोई एक मैसेज होता है, और एक कंट्री होती है जिसमें आप सिर्फ एक सिंगर होता है और वो बैठ के जो है वो गा रहा होता है, इधर उधर होता है, और दूसरी स्टोरी बेस्ड होती है। आपके ख्याल में कौन सी? तीनों ही अच्छी हैं। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, शहबाज हैदर, वीडियोग्राफर है,
तो वो इस तरह का काम करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तीनों ही अपनी जगह। लेकिन जो हिस्टोरिकल है ना, हाँ, तो सबसे पहले मैसेज वाली जो वीडियो होती है उस पर यह है कि एंड पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन स्टोरी लाइन वाली वो ये है कि व्यूवर्स के लिए ज़रा इजी हो जाता है कि प्रॉपर एक स्टोरी चल रही है, बोल के साथ साथ वो सारी एक चीज़ चल रही है, तो वो स्टोरी लाइन वाली ज़रा मैं समझता हूँ कि जो अभी आपने एक्सेप्ट की बात की ना, तो उसमें ज़्यादा बेहतर मेरे नज़र किया है कि क्यूरियोसिटी रहे उनके लिए कि वो सारे गाने में समझता रहे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, नवंबर इन अगर आप सुनिएगा गन्स एंड रोजेस का, तो क्या खूबसूरत वीडियो, मैं वीडियोग्राफी में दाद दूंगा, गाना तो क्या मतलब कमाल, वो सॉन्ग कॉम्पोजिशन नवंबर इन, उसके अंदर पूरे गाने के अंदर ना आप इस क्यूरियोसिटी में रहते हो कि ये शादी हो रही है या ये ब्रेकअप हो रहा है या ये कुमार रहा है। उस गाने के एंड में क्या बताता है, बेसिकली सब उसका ख्याल होता है और वो सब कुछ हो चुका होता है और वो बेसिकली वो एक सैड सा इम्पैक्ट एंड पे जा रहा है। और आपने ये बता के लोगों की क्यूरियोसिटी तोड़ दी है। अच्छा नहीं, लेकिन वो जब देखेंगे तो काफी कुछ फाइंड, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट। जबरदस्त। लेकिन हमारे आजकल के व्यूअर्स भी ऐसे हैं, उनमें जल्दबाजी है बहुत ज़्यादा आजकल। लेकिन अच्छी अगर आप चीज़ बनाएंगे, ये है ये। लेकिन ये भी है कि कुछ आपको चीज़ें समझ भी नहीं आ रही होती। मेरे ख्याल से ये वीडियो मैंने देखी हुई है, जो मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, तो मैंने अपने एक दोस्त को दिखाई तो उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है इसके अंदर। तो वो बस देख रहे थे और म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको देख के समझना भी पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, और वो आपको थोड़ा दिमाग अपना ना खुला रखना पड़ता है कि वो क्या है, सिम्बॉलिकली वो चीज़ें कुछ हो रही थी डिमॉन्स्ट्रेट। अच्छा, अब आपने रेट करना है। 5 मैं सिंगर्स के नाम लूँगी, नए, ये सारे नया टैलेंट है, ठीक है, और आपने रेट करना है कि 5 to 1, 5 लोग हैं मेल में और फीमेल में, ठीक है। पहले आप करेंगे फिर आप करेंगे। पहले मैं फीमेल के नाम लेती हूँ, आपने रेट करते जाना। मैं पहले नाम बता देती हूँ, ठीक है। मोमिना मुस्तहसन, आयमा बेग, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर और महविश हयात। ये आपके लिए सवाल है। आयमा, ठीक है, मोमिना, श्रद्धा, ओके, आलिया, महविश हयात। महविश हयात, आई डोंट नो आप क्यों गाती हैं? जी, सवाल है ये हमारा। जनता जवाब चाहती है। नो डाउट बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन एक्ट्रेस होना चाहिए, सिंगिंग ज़रा, या फिर उनको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए। नहीं, अगर शौक है तो करें, जरूर करें, बट उसको फिर इम्प्रूव करें। हर जगह पर्ची नहीं चलती ना जी, पर्ची चल भी जाए तो टैलेंट जब तक नहीं होता तो पर्ची का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप बताइए। इन्हीं में जी, इन्हीं में से आई थिंक मैं पहले मोमना को फर्स्ट पे ठीक रखूँगा, है। फिर देखा जाए तो आयमा बेग को कह सकते हैं आप, और आफ्टर दैट जो थे आलिया भट्ट थी, और तीसरा कौन सा था? श्रद्धा कपूर और महविश हयात। आखिर में फिर है महविश हयात, ठीक है। लड़कों की बात की जाए अगर, दानियाल ज़फ़र, आसिम अज़हर, जाबिर अब्बास, काविश और उज़ैर जसवाल। जाबिर भाई माय फेवरेट। काविश और कौन सा? दानियाल ज़फ़र, आसिम अज़हर और उज़ैर जसवाल। आसिम अज़हर, उज़ैर जसवाल एंड दानियाल। ये आपने बिल्कुल मेरे हिसाब से रेटिंग की। आप बताइए। पहले जाबिर अब्बास, फिर आसिम अज़हर, एंड देन अगला कौन सा? दानियाल ज़फ़र, काविश और उज़ैर जसवाल। फिर उसको ले लें, दानियल को ले लें आप। ठीक है, काविश को, उज़ैर को ले लें। आपने काविश और उज़ैर को दानियाल के बाद रख दिया। अफसोस की बात है। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने किसी और तरीके से समझा होगा। मैंने असल में आप उसे प्रोग्राम के बाद मिलिएगा। ठीक है, चलो देखते थे। अच्छा चलिए, अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। 2-3 मेरे पास सवाल और थे जो मैंने करने थे। बॉलीवुड में काम की अगर ऑफ़र होती है तो जाएंगे? क्या ख्याल होगा उस बारे में? काम मेरे हिसाब से म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, इसमें सरहदों को नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, इवन टॉलीवुड हो, आपको काम करना चाहिए क्योंकि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप जैसे राहत भाई जा रहे हैं, राहत सर हैं, शफकत सर हैं, आतिफ सर हैं, तो वो गा रहे हैं तो उनके नाम के साथ पाकिस्तानी भी लगता है, जो कि हमें सुन के बड़ा प्राउड फील होता है कि जी आतिफ असलम कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। राहत कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। तो वो चीज़ें करनी चाहिए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जाहिर बात है आपका अच्छा टैलेंट होगा तो अगर आप, सही बात है, अगर आप बैठे रहेंगे घर पे तो ये दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना काम तो दुनिया नहीं जानेगी। पाकिस्तान ऑलरेडी इतना ज़्यादा वो एक कहते हैं ना उसमें नजर बद पे आया हुआ है कि हर बंदा क्रिटिक कर रहा है इस पे, तो अगर कोई हमारे आर्टिस्ट निकलेंगे बाहर जाएंगे फिर ही पता लगेगा। बिल्कुल। और ये बड़ी बात है कि जी वहाँ का ठप्पा लगेगा तो आप हिट हैं, नो डाउट। वो इंडस्ट्री बड़ी है, वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बड़ी ग्रूमिंग इंडस्ट्री है, लेकिन ये देखें ना कि उनको हमारी ज़रूरत भी तो है ना, ठप्पा की ज़रूरत नहीं है।
उनको हमारी ज़रूरत है, टैलेंट की ज़रूरत है, हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे जाके उनको बिजनेस करके दे रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो सो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली वो हेड हंटर्स ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो इंडिया जो है ना मैच इंडस्ट्री है, ऐसे ही बड़ी एक ओपन बात कर रहा हूँ, तो वो लोग सोचते हैं कि हम कैसे अपनी ग्रो कर सकते हैं इंडस्ट्री, तो वो इसमें नहीं देखते कि पाकिस्तानी इंडियन, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम लोग क्या है, हमने बस यही सारी ज़िंदगी इसी में फंसा रहना है कि अच्छा भाई इसने मुझे सलाम नहीं किया या ये जो है अपने वो खान साहब समझता है तो मैं इसको चांस नहीं दूंगा, या ये ऐसे तो वैसे। हमारे कुछ मैं जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कि उनको करना चाहिए, जो आने वाले उनको बूस्ट अप करना चाहिए। वो कहते हैं आगे निकल जाएगा तो साडा की होगा, ऐसे ही है। ये सोच तो हर किसी में है, मतलब हर फील्ड में, ये जो मेरे नसीब है, ये जो मेरे नसीब है और ये जो आपके नसीब है, ये मैं नहीं छीन सकता, ये आप नहीं छीन सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये फिर जेलसी और लाइक मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते तो आप उसके लिए मुश्किलात भी पैदा ना करें। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात की। उसके लिए मुश्किलात भी पैदा ना करें। और यही कि आप अगर उस फील्ड में अगर आप कुछ सीख चुके हैं तो इस्लाम भी हमें इल्म को आगे बढ़ाने का, अल्लाह देने वाले को अल्लाह कहता है मेरा शुक्र अदा कर मैं तुझे और दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें लोगों के लिए। अल्लाह ने हुकूक कुल्ला माफ़ कर दिया, हुकूक की बात माफ़ नहीं करें, तो ये हम लोगों के ज़हन से बाहर नहीं है चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक स्टेटमेंट है अमानत अली साहब की, और अमानत अली साहब मतलब वो पुराने वाले नहीं, वो नए वालों की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था मिलता है अमानत अली। अच्छा, खैर अमानत अली, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि जिन सिंगर्स को कॉन्सर्ट्स नहीं मिलते वो एक्टिंग में चले जाते हैं। आप इस स्टेटमेंट से कितना अग्री करते हैं? एक्टिंग भी एक अलग जॉनर है, सीखनी पड़ती है। एक्टिंग ऐसे नहीं आ जाती, वो भी बाय गॉड गिफ्टेड होती है। किसी हद तक वो ठीक भी हैं, वो उन्होंने किसी और सेंस में बात की, क्योंकि वो भी कुछ अर्सा एक्टिंग करते रहे हैं। क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया वो किस तरह से बात कर रहे हैं। जाहिर बात है आपको कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं। कॉन्सर्ट्स बेसिकली ये नहीं होता कि आप मज़े के लिए जा रहे हो, कॉन्सर्ट्स हमारे लिए काम है, हमारे लिए वो काम है। लोग समझते हैं ये तो गाने बनाता है, ये गाने गाता है, कॉन्सर्ट करता है, ये तो बड़ा, वो हमारे लिए काम है। हम काम करने जाते हैं, हम वहाँ पे अपनी ड्यूटी पूरी करने जाते हैं। तो ये उनकी बात किसी हद तक अच्छी है कि कॉन्सर्ट्स नहीं मिलते, तो जाहिर बात है कुछ और चीज़ भी बंदा ढूंढता है। फील्ड से निकलने का दिल तो करता नहीं, बंदा कहता है इसी फील्ड में कहीं ना कहीं फिट हो जाए, तो फिर वो डाइवर्सिटी ढूंढता है। सही सही। जी आफंदी, आपका सीज़न 4 नेस्कैफे बेसमेंट में आपने कवर किया है, जैसे कि मैंने जिक्र किया था शुरू में भी, मैं हूँ, वो अगर आप हमारी समातों की नज़र करना चाहें। बिल्कुल, मैं हूँ हमने प्रोजेक्ट किया था, रिची मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और हरून शरून को आप जानते होंगे, आजकल वो आतिफ के साथ भी और मोमना के साथ, मतलब जितने भी कॉन्सर्ट्स, और कॉल बैंड के वो हैं मेरे मेंटोर हैं जुल्फी भाई, तो उन्होंने ये प्रोड्यूस किया था और हमने ये मिलकर एक काबिज की थी। तो मैं हूँ सॉन्ग, ये ओरिजिनल सॉन्ग था हमारा, कवर नहीं था ये। सुना दीजिए। घंटा हो गया अब दोबारा करें। सच में घंटा हो गया? घंटा हो गया? घंटा बातें वो फिर से सुनी, वो प्यारी बातें, यादें वो फिर से उठी, वो सारी यादें, इन सारी यादों को फिर से आओ आँखों में, इन बारिशों को फिर बरसाओ, आओ ना, मैं हूँ तुम हो और कोई भी नहीं, मैं हूँ तुम हो और कोई
कोई भी नहीं। ये कंपोजिशन आपकी खुद की? जी ये मिलके हमने की थी, जुल्फी भाई ने हमें। कमाल है, कमाल है, कमाल की कंपोजिशन, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा ये नेस्कैफे बेसमेंट में आप लोगों ने सीज़न 4 में परफॉर्म किया, क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ आज प्रोग्राम किया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ईद के दिन घर को छोड़ के, बिस्तर को छोड़ के, और अपने अच्छे लोग बुलाएं और अच्छा प्लेटफॉर्म बुलाएं तो हर कोई जाना पसंद बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तो आपके, बहुत अच्छे लोग हैं, इज्जत करने वाले हैं। उर्दू पॉइंट का स्पेशली शुक्रिया दोबारा उन्होंने बुलाया, बहुत शुक्रिया। अफन दी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और दोबारा आए, एक और बार टाइम निकाल के आए, और बहुत ही खूबसूरत आपने धुनें हमारे लिए प्ले की। नाज़रीन उम्मीद करती हूँ आपने उर्दू पॉइंट ईद स्पेशल को बहुत एंजॉय किया होगा, और जिन लोगों ने हमें कॉल्स की, कॉल्स के ज़रिए हमें ज्वाइन किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त की क़िल्लत के बाद जिन लोगों के कॉल्स हम नहीं ले सके उनसे माजरत, आप अगले शो में हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रोग्राम का अख्ताम करूँगी, एक अपनी बात भी करूँगी, और इसके बाद हम सुनेंगे इंज़माम भाई का एक खूबसूरत गाना, उससे हम इख्तिताम करेंगे। मैं अपनी बात करके ख़त्म करती हूँ, और मैं आपको एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि इस ईद को खूब एंजॉय करें, अपनों के साथ और उन लोगों के साथ भी जिनके अपने इस दुनिया में नहीं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और उर्दू पॉइंट ईद स्पेशल से रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। ओवर टू इंज़माम भाई। गम वाला चरखा ते दुखां दियां पूनियां है, मैं जूं जूं कत्ती जावानी होण पईयां दूनियां, कत सकनी ना कत सकनी ना, कत सकनी ना बललिए कुड़िए, नी तेरी दुखां दी परी चंगे, कदिया मिल सांवल यार वे, कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सांवल यार वे। इश्क दी खेडना खेडी माया, तू हर जाना, तू हर जाना, इश्क अवलड़ा जिंद नू ना लावी, तू मर जाना, तू मर जाना, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, तुझे मिलना चार कहार वे, कदिया मिल सांवल यार वे।